लिख रहे हैं, बहरदार लिख रहे हैं, प्रसाद लिख रहे हैं। मैंने दुनिया का हर टाइटल लिखने का ठेका ये जात लिया है। तो उनसे ही अपील करेंगे हाथ जोड़ के कि अगर आप बेलदार हैं, ओरिजिनल बेलदार के खून है, तो बेलदार टाइटल लिखिए। लेकिन आज भारत में इतना 79वां साल हम लोग मनाए हैं, लेकिन ये हम लोग का एक पूर्वज को लोगों नहीं बताता है। अभी नारंगी बेलदार जी हैं, इनको आज तक सरकार ने कुछ नहीं देने का काम किया है। एक लोग आए थे आपके समर्थन में, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ सभी प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया साथी आप सबको, क्योंकि एक दबे कुचले समाज के लोगों का आवाज़ उठाने के लिए आप लोग आए हैं, इसके लिए आप प्रेरणा और नाम के स्रोत हैं, पात्र हैं। और बेलदार समाज का बैठक करने का मुख्य उद्देश्य है कि जब से बिहार झारखंड अलग हुआ, बेलदार समाज की एक भी विधायक पैदा बिहार में नहीं, न किसी पार्टी ने ध्यान दिया, न बेलदार समाज ने दिया। इसका खमियाजा ये भुगतना पड़ा कि हम लोग को नेतृत्व नहीं मिल पा रहा है। तो हम लोग बेलदार समाज पहले सोच रहे कि हमारा एक नेतृत्व बने, हमारा भी नेता हो, हमारा भी बेटा हो, हमारा भी झंडा हो, हमारा भी डंडा हो। तो आने वाला समय में आपको दिखेगा। अभी हम लोग का मकसद ये है कि हर पार्टी से हम लोग आगाह करेंगे। हमारी कोई पार्टी नहीं, हमारी एक संगठन है। हम भी किसी दल में हैं और भी जो साथी हैं किसी दल में, हर कोई सभा दल है, कोई जाति भाजपा आरजेडी वीआईपी सभी में लोग हैं। तो हम सभी लोग को प्रयास रहेगा कि हर पार्टी से बात करके अपने लेटर के माध्यम से, पार्टी के लेटर हेडपैड पे हम देंगे कि कम से कम 2 टिकट बेलदार समाज को दीजिए, और जो पार्टी देगा उसी को समर्थन बिहार भर में हम लोग देंगे, वरना देने वाला नहीं है, चाहे कोई पार्टी रहे। आज यहाँ आए तो यहाँ काफ़ी लोगों से आप मुलाकात कीजिए, क्या उनके विचार रहे, उनके बारे में क्या? देखिए, उनके विचार काफ़ी अच्छा, लोगों ने सराहना किया। उनको खुशी हुआ कि पहली बार बेलदार समाज का बैठक इस तरह का हॉल में हुआ। उनके लिए गर्व की बात है और हमारे लिए भी गर्व की बात है कि हमको ऊपर वाले ने, बेलदार समाज के पूर्वजों ने ऐसा संदेश दिया कि बेलदार समाज का बैठक होना चाहिए, हमने किया। ये हम बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं। आज इस मंच से अपने समाज के लोगों को क्या कुछ संदेश देंगे? संदेश यही देंगे कि हमारे लोग जो टाइटल भिन्न भिन्न लिख रहे हैं, हमारे लोग चौधरी लिख रहे हैं, महतो लिख रहे हैं, दीन लिख रहे हैं, निषाद लिख रहे हैं, सहनी लिख रहे हैं, बहरदार लिख रहे हैं, प्रसाद लिख रहे हैं। मैंने दुनिया का हर टाइटल लिखने का ठेका ये जात लिया है। तो उनसे ही अपील करेंगे हाथ जोड़ के कि अगर आप बेलदार हैं, ओरिजिनल बेलदार के खून है, तो बेलदार टाइटल लिखिए। क्योंकि आने वाला पीढ़ी में अगर नहीं लिखेगा तो बेलदार शब्द खत्म हो जाएगा। और आपको पता होना चाहिए, बेलदार नहीं बलदार है। इसी बल से के सहारे पूरे दुनिया में घर बनाए, ये बिल्डिंग बनाई, जो घर देखें, इमारत देखें, इसमें भी किसी बेलदार का पसीना बहा हुआ है। परिचय सर दीजिए। प्रदुमन बेलदार, बेलदार ओजस्वी सामाजिक संघ राष्ट्रीय अध्यक्ष। एक सवाल है, राजनीति भागीदारी में कितना आप लोग? अभी राजनीतिक भागीदारी के लिए तो हमने कहा कि हर पार्टी से, अभी हमारी कोई पार्टी नहीं, हमारी संगठन है। हम लोग हर पार्टी से मांग करेंगे पत्र के माध्यम से, और व्यक्तिगत मिलेंगे। हम नीतीश जी से मिलेंगे, लालू जी से मिलेंगे, रामविलास जी के पुत्र हैं उनसे मिलेंगे, वीआईपी में हम लोग खुद वहाँ बात करेंगे। सभी पार्टी से हम लोग बात करेंगे कि आप हमको टिकट मत दीजिए, लेकिन जो आपके पार्टी में बेलदार समाज के लोग हैं उनको ही टिकट दीजिए, ताकि हम समाज में बोल सकें कि मेरे बेटा भी विधायक बनने के लाइन में है। क्या बिहार में बेलदार समाज को विधायक बनने का अधिकार नहीं है? आज़ादी में हमारे लोग नहीं लड़े, लेकिन आज भारत में इतना 79वां साल हम लोग मनाए हैं, लेकिन ये हम लोग का एक पूर्वज को लोगों नहीं बताता है। अभी नारंगी बेलदार जी हैं, इनको आज तक सरकार ने कुछ नहीं देने का काम किया है, एक श्रद्धांजलि तक नहीं मनाता है। ये कितना दुखदायी की बात है। एकजुटता है, बिल्कुल एकजुटता का परिचय देख रहे हैं कि मात्र एक हफ्ता में बिहार में देखा, कोई सोचा नहीं होगा कि बेलदारों का मीटिंग होता है। ऐसा मीटिंग हम लोग कर दिए कि अब बेलदार नहीं, बेलदार साहेब होगा, क्योंकि आने वाला समय में साहेब था और रहेगा। मतलब सत्ता पक्ष से मांग रहेगा, दोनों पक्ष से मांग रहेगा। सत्ता पक्ष से काहे लड़ेंगे, विपक्ष से नहीं लड़ेंगे। हमारा मांग सभी से रहेगा कि आपके दल में जो भी लोग बेलदार समाज के लोग हैं या नहीं भी हैं, तो बेलदार समाज को टिकट दीजिए, क्योंकि सबको बेलदार समाज ने बनाया है डिफिनेशन के तौर पे। नीतीश जी का जहाँ घर हरनौत में, वहाँ पे 17 बेलदार है, उनको बेलदारों ने मदद किया सुख दुख सभी में। जहाँ रामविलास जी का घर है सहरबन्नी खगड़िया में, वहाँ पे 3000 बेलदार भरा हुआ आसपास में, सब बेलदार ने। लालू जी जब यही क्वार्टर में रहते थे शेखपुरा में, सब बेलदार ने उनको मदद किया। जब समय पड़ा तो खाना तक भी खिलाया, उनको मदद किया। लेकिन क्या हुआ, बनने के बाद सभी ने बेलदार समाज को भूलने का काम किया। राजनीतिक भागीदारी अगर आप लोग को नहीं मिलता इस बार, तो क्या आप लोग अपना पार्टी बनाइएगा? भविष्य में सोचा जाएगा, लेकिन जिस तरह हम लोग का चल रहा है, अभी एक मीटिंग होने से ही हल्के लोगों को हिल गया और टिकट इस बार देना तय है। प्रदुमन बेलदार को ना मिलो मंजूर है, लेकिन किसी बेलदार को बिहार में
दो, ताकि हम लोग समाज में कॉलर टाइट करके बोले कि बेलदार समाज के बेटा भी अब विधायक बनेगा, क्योंकि बेलदार समाज को सदियों से लोगों ने दबा के रखा है। और खासकर जातीय जनगणना में बिहार में हमारे लोगों को नीतीश जी कम दिखाए। नीतीश जी तो दोषी हैं ही, लेकिन खास करके हमारे लोग भी दोषी, क्योंकि टाइटल अलग अलग है। अब महतो लिख रहे हैं, पूर्णिया में जो बेलदार है महतो लिखते हैं, तो महतो का मतलब नूनिया भी होता है, बिन भी होता है, कोयरी भी होता है। अब उस कन्फ्यूजन सरकार भी है कि किससे, तो सरकार की यही गलती है कि अगर मैं लिख लूँ कि फलना राजपूत हूँ, चाहे फलना सिंह हूँ, तो क्या सिंह कहने से कोई कुर्मी आज राजपूत का तो बोध नहीं हो रहा है। आप उससे पूछिए कि आप रियल में कौन जाती है। अब बाय मेरे समाज के लोग बिंद लिख रहे हैं, अब उससे पूछ नहीं रहा है टी मास्टर बिंद है कौन है, वो सीधा कोड डाल रहा है 128 वाला बिंद वाला डाल के ख़त्म कर दिया। तो इसी कारण से हम लोग तो आने वाला जो केंद्र सरकार की जनगणना होगी, हम लोग सरकार उससे पहले बिहार भर में घूम के, बहुत डिफिकल्ट काम है लेकिन उस काम को हम करेंगे। बिहार में एक एक बेलदार को जाति प्रमाण पत्र बना के और ट्रक से पटना में ला के और पूरे जनता को उतार के साबित कर देंगे कि बेलदार समाज कितना है। ठीक।